हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस यह प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? सही जवाब है 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब से की गई? सही जवाब याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 से। 2014 से प्रतिवर्ष भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बात और भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि 2020 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का 145वीं जयंती मनाई जा रही है। 145वीं जयंती होगी इस वर्ष 2020 में। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और इसका जो सही जवाब है वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2018 ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। और इसका जो निर्माण था वो हालांकि 31 अक्टूबर 2013 से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये बनकर पूरा हुआ था 2018 में, और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण और रख रखाव करने वाली संस्था कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये मीटर में दिया गया होता तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता कि यह 182 मीटर है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि ये फीट में कितना है। तो दोस्तों याद रखना कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 597 फीट है, 597 फीट है। याद रखिएगा कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बाद दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है वो है स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, यानी कि इसे आप स्प्रिंग ऑफ बुद्धा भी कहते हैं, जो कि चीन में स्थित है। और अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ आंकड़े आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, और ये आंकड़े ये हैं कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख रहे हैं ये कुल 182 मीटर बराबर 597 फीट है। अगर हम आधार सहित बात करें तो ये आधार के साथ 240 मीटर है। 240 मीटर मतलब ये 790 फीट हो गई इसकी ऊंचाई। वहीं पर अगर हम बात करें स्प्रिंग ऑफ बुद्धा के बारे में, जो कि चीन में स्थित है, दुनिया की सबसे दूसरी ऊंचाई में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, तो बेस के साथ आधार के साथ इसकी जो ऊंचाई है 208 मीटर है। मतलब कि अगर इसे फीट में बदले तो ये 682 फीट है। समझ गए आप? तो मतलब बेस के साथ अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखें तो 240 मीटर, और अगर बेस के साथ हम स्प्रिंग ऑफ बुद्धा को देखें तो 208 मीटर है। तो सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की, और दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है स्प्रिंग ऑफ बुद्धा, जो कि चीन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो यह जो स्मारक है यह सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है। साधु बेट नर्मदा नदी का एक टापू है और ये नर्मदा जिले में भी स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? खेड़ा में हुआ था। गुजरात का जो खेड़ा जिला है। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी याद रखना आप, ये हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। 15 दिसंबर 1950।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम थे और उनका जो उप प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से शुरू होकर ताउम्र यानी कि 15 दिसंबर 1950 तक था। और 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1950 तक ये भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली थी? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन में दो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पहला आंदोलन खेड़ा आंदोलन था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि खेड़ा आंदोलन में उन्होंने सबसे पहली बार भाग लिया था। यह आंदोलन हुआ था खेड़ा जनपद गुजरात में 1918 में हुआ था। और इसके बाद जो दूसरा आंदोलन था वो बारदोली सत्याग्रह था। बारदोली में क्या हुआ था कि यह एक किसान आंदोलन था। ये 10 साल बाद हुआ खेड़ा आंदोलन के, मतलब 1928 में हुआ था। और इसमें किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई थी। इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इस पूरे आंदोलन को सफलता मिली थी और इसके बाद जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य के विलय से है? ऑपरेशन पोलो, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जब आजाद हो रहा था और जब होने वाला था उस समय भारत की जो स्थितियां थी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। सभी राज्यों का विलय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जो कि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दें तो हैदराबाद और जूनागढ़, ये दोनों पाकिस्तान के बहकावे में थे। जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों चाहते थे। हैदराबाद तो मतलब काफी हथियार वगैरह वो जुटा रहा था और जूनागढ़ ने तो कहा था कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, लेकिन अंततः जूनागढ़ का विलय भी हुआ भारत में। और हैदराबाद में सेना भेजी गई थी कब? 13 सितंबर 1948 को। 13 सितंबर 1948 को सेना भेजी गई। फिर यहाँ का जो निज़ाम था उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। और देन आफ्टर नवंबर 1948 में हैदराबाद जो है ये भारत का एक हिस्सा बन गया। तो हैदराबाद में जो सेना भेजी गई थी इसको भारत में मिलाने के लिए उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब भारत रत्न से नवाजा गया? डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये भारत के एक महान शख्सियत थे और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें भारत रत्न काफी देर में मिला। मरणोपरांत 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे औरों तक पहुंचाइएगा। लाइक और शेयर आप लोग जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और प्रत्येक दिन जो खास होता है उस पर ऐसे ही क्विज़ेस लेकर हम आपके लिए आते रहें। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।